नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शास्त्रों में एकादशी का विशेष महत्व है और महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष के बाद और दूसरा कृष्ण पक्ष के बाद। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। इस बार साल की सबसे बड़ी एकादशी विजया एकादशी 9 मार्च को पड़ रही है और इस बार महाशिवरात्रि 11 मार्च को है। अब पद्म पुराण के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी महान पुण्य देने वाली व्रत है। कहा जाता है जो मनुष्य एकादशी का व्रत रखता है उसके पितृ और पूर्वज कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। क्योंकि इस बार की एकादशी बहुत खास है क्योंकि इसका आरंभ 8 मार्च 2021 दिन सोमवार की दोपहर 3:44 से हुआ है और एकादशी तिथि समाप्त होगा 9 मार्च 2021 दिन मंगलवार दोपहर 3:02 पर। अब विजया एकादशी का पारण मुहूर्त है 10 मार्च की सुबह 10:37 से सुबह 8:59 तक। इस बीच आप पारण कर लें। पूरे 2 घंटा 21 मिनट का पारण का ये वक्त है। विजया एकादशी पर पूजा कैसे करेंगे? देखिए, आप तो सबसे पहले तो स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर संकल्प लें। फिर आप एक बेदी बनाइए, उस पर 7 तरह के धान रख सकते हैं। अनाज, उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल, बाजरा। अगर ये सब चीज़ नहीं है तो फूलों की पंखुड़ी रख दें। इसके बाद कलश स्थापित करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। अब भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। फिर भगवान को पीले फूल, ऋतुफल, तुलसी दल अर्पित करें। धूप दीप दिखाकर आरती करें और शाम के समय भगवान श्री हरि की आरती जरूर करें। उसके बाद ही फलाहार कीजिएगा। रात्रि के समय अगर संभव हो तो भजन कीर्तन करें और अगले दिन जब आप पारण करेंगे तो किसी गरीब या ब्राह्मण के निमित्त दान दक्षिणा आप बाहर निकाल लें, बाद में भी दे सकते हैं। उसके बाद खुद भोजन करें। एक बात हमेशा याद रखिए, द्वादशी तिथि को आप चावल जरूर खाइएगा। अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो तब इसका संपूर्ण फल आपको मिलता है। तो आज हम बात कर रहे हैं धनिया की। धनिया, जिसको हम माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद समझते हैं, धनिया जो जीवन में सुख, वैभव, ऐश्वर्य बढ़ाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो मंगलवारी एकादशी के दिन अगर आप चाहते हैं कि जीवन में खूब धन आए, आर्थिक स्थिति मजबूत रहे, तब आपको एक छोटा सा काम जरूर करना चाहिए। क्या करेंगे? देखिए, गाय को हरा धनिया खिलाना चाहिए। इससे क्या होता है ना, एक तो आप शनि दोष से मुक्ति पाएंगे और अगर शनि दोष, चूंकि शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा किए जाते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं विजया एकादशी की और इस बार मंगलवार के दिन है, तो गाय को हरा धनिया इस दिन खिला सकते हैं ताकि आपका बुद्ध बेहतर हो। और इसके साथ ही कोई भी एकादशी हो, अगर पीपल के पेड़ की उपासना करें, पीपल के पेड़ की पूजा करें तो जीवन के कष्ट दूर होते हैं। तो इस एकादशी के दिन अगर आपने पूजा पाठ कर लिया तो सर्वोत्तम, नहीं तो शाम के वक्त भी आप पीपल के जड़ में थोड़ा सा धनिया का बीज डाल दीजिएगा और 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिएगा। तो आप ये उपाय आपके जीवन में तमाम परेशानियों से आपको बचाए रखेगा और आपके समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा, क्योंकि धनिया का ये प्रयोग सुखों को बढ़ाने वाला है। धनिया माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। पीपल का पेड़ में भी माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो जब आप यहाँ पर धनिया रख देते हैं तो आप माँ लक्ष्मी को अपने साथ अपने घर ही लेकर चले आते हैं। सुख शांति बनी रहती है। तो छोटा सा प्रयोग है धनिया का, लेकिन आपके जीवन के बहुत सारे उलझनों से बाहर निकाले। अगर हम तंत्र शास्त्र की माने तो मंगलवार के दिन जब एकादशी तिथि हो तब एक छोटा सा काम जरूर करना चाहिए। धन बढ़ता है। क्या करेंगे? एक मिट्टी के बर्तन में, देखिए आपके घर में मिट्टी का दीपक होगा, उसी को ले लें। अब उसमें थोड़ा सा सूखा हुआ धनिया रखिए और कुछ कॉइन यानी कि सिक्का रख दें, एक सिक्का रख दें। अब उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। इसके बाद इस बर्तन को यानी मिट्टी के पात्र को आप अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखें जहाँ आपका पूजा स्थान है। जब धनिया यहाँ पर 2 दिन हो जाए, यानी आपको द्वादशी तिथि नहीं, एकादशी तिथि को आपने ये विधि किया तो त्रयोदशी तिथि को या द्वादशी तिथि को ही आप दूसरी बेला आप उसको निकालें। सिक्का को संभाल कर आप लाल कपड़े में बांध कर रख लें और
धन के स्थान पे रखिएगा। जो धनिया है उसको अपने घर के गमले में या आंगन में बो दें। जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा होगा धन धान्य बढ़ता चला जाएगा। बहुत सिंपल उपाय है। कभी कभी क्या होता है ना, जीवन में सुख शांति खो जाता है। ऐसे में आप चाहते हैं श्री हरि की कृपा बरसे, माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख शांति आए, तो क्या करेंगे? एक किसी भी मिट्टी के बर्तन में, दीपक में ही आप कर सकते हैं, अपने घर के पूर्व दिशा में सुरक्षित स्थान पे थोड़ा सा सूखा धनिया रख दें। याद रखिए ये धनिया साबुत होगा, टूटा फूटा हुआ धनिया मत लीजिएगा। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति बना रहेगा। अगले एकादशी तक इसको बनाए रखें, सुरक्षित रखें। अगले एकादशी पर घर के किसी गमले में बो दीजिएगा। जब उससे पेड़ निकल आए तो खा लीजिएगा। आपके घर परिवार में प्रेम बढ़ेगा। अगर जीवन में धन की बहुत परेशानी हो तब जया एकादशी या मंगलवारी एकादशी के दिन आर्थिक स्थिति को बढ़िया करने के लिए धनिया का पत्ती यानी धनिया पत्ता जिसको कहते हैं, अपने हाथों से गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपका जो जीवन में कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। तो धनिया के छोटे छोटे प्रयोग आपके भाग्य को बदल सकता है। अगर आपका प्यार खो गया है या आपके घर से कोई चले गए हैं, आपको लगता है आपका रिश्ता बर्बाद हो रहा है किसी एक के साथ, या ऐसा लगे कि कोई आपको छोड़ चुका है, बहुत तरह की परेशानी होती है जीवन में, आप समझ रहे होंगे। तब ऐसे में इस मंगलवारी एकादशी के दिन एक प्रयोग करें। एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा ले लें। अब इस पे थोड़ा सा सूखा हुआ धनिया रखें और हनुमान जी के मंदिर जाकर, या घर में ही हनुमान जी की तस्वीर है तो उनके सामने अर्पित कर दें। अब अर्पित करने के बाद उस धनिये को आप बांध दीजिए, जो लाल कपड़ा उसमें बांध दीजिए, हनुमान जी के पास छोड़ दीजिए। जो भी आपका खोया हुआ प्यार है या आपके कोई अपने आप से दूर हो गए किसी कारणवश, वो रिश्ते एक बार फिर से बेहतर हो जाएंगे। अगर कर्जों से परेशान हैं तो रात में सोने के पहले इस एकादशी तिथि पर सूखा धनिया सिराहने रखें। सुबह किसी बहते जल में डाल दें या किसी पेड़ के नीचे रख दें। कर्ज मुक्ति में चूंकि मंगलवार का दिन है तो एक छोटा सा प्रयोग ये भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपका प्यार खो गया है, पति पत्नी के रिश्ते बेहतर नहीं है, या मांगलिक दोष के कारण, कभी कभी क्या होता है पति या पत्नी किसी एक कुंडली में मांगलिक दोष होता है, अब रिश्ते अच्छे से चलते नहीं हैं। अगर आपको भी लगे आपका पति या पत्नी आपका मांगलिक है और जीवन में, वैवाहिक जीवन में या लव लाइफ में परेशानी है, तब इन परेशानियों से बचने के लिए पास के किसी हनुमान जी के मंदिर में थोड़ा सा धनिया लेकर जाएं, एक लाल कपड़े पर रख कर वहाँ पर गांठ लगाकर रख दें, ठीक हो जाएगा।